क्या संजय राउत का अध्याय अब खत्म होने वाला है? क्या सच में संजय राउत अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं? क्यों हो रहा है शिरडी में महामृत्युंजय का जाप संजय राउत के लिए? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को लाइक और शेयर और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात जरूर रखें। कभी राजनीति की हर खबर पर गरजने वाली आवाज, आज वही आवाज मशीनों की बीप बीप में खो गई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार संजय राउत की, जो इन दिनों अस्पताल की सफेद चादरों में लिपटी खामोशी से लड़ रहे हैं। लेकिन राउत की ये खामोशी क्या सिर्फ बीमारी की है, या इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी है? मुंबई से शिरडी तक एक सवाल गूंज रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राउत के लिए अखंड महामृत्युंजय जाप शुरू करना पड़ा? क्या यह सिर्फ भक्तिभाव है या डर का संकेत? कुछ हफ्ते पहले तक संजय राउत वही थे जो टीवी पर हर शाम किसी न किसी पर हमला बोलते दिखते थे। मैं पीछे हटने वाला नहीं, यह उनका स्टाइल था। लेकिन अचानक उन्होंने कहा, मैं 2 महीने राजनीति से दूर रहूंगा। लोगों ने सोचा थक गए होंगे, पर अब लग रहा है शायद कहानी कुछ ज्यादा गहरी थी। पहले लीलावती अस्पताल, फिर घर, और अब फोर्टिस। लगातार एडमिशन, लगातार अफवाहें, और अब वो लाइन, दवाएं असर नहीं कर रही। बस यही लाइन सबको हिला गई। अब सवाल है, क्या ये सब सिर्फ एक मेडिकल केस है या कोई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट जो बहुत चुपचाप लिखी जा रही है? राजनीति में सब कुछ पब्लिक होता है, पर बीमारी सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। कभी याद है जब नेताजी हल्का बुखार बताकर आईसीयू से फोटो डालते थे? वही पुराना टेम्पलेट, वही पुराना स्टेबल शब्द। और अब भी वही हो रहा है, कंडीशन स्टेबल है, पर शिरडी में अखंड जाप चल रहा है। तो भाई, या तो जाप ओवर रिएक्शन है या कंडीशन अंडरस्टेटेड। राउत वो शख्स हैं जिन्होंने कई बार दूसरों की तबीयत पर तंज कसा। आज उन्हीं पर देश भर में जल्दी ठीक हो जाओ ट्रेंड चल रहा है। वक्त भी कभी कभी कितना सटीक कटाक्ष करता है ना? शिरडी में महामृत्युंजय जाप, वो जाप जो तब होता है जब दवा नहीं, दुआ ही आखिरी उम्मीद रह जाती है। सैकड़ों शिव भक्त लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे। उनकी आवाजों में एक बेचैनी है, एक डर कि कहीं नेता की सांसों की डोर हाथ से न फिसल जाए। पर राजनीति में हर चीज का एक टाइमिंग होता है, और इस बार ये टाइमिंग कुछ ज्यादा ही नाटकीय लग रही है। क्या ये सब कुछ पहले से तय था? क्या राउत ने खुद ये दूरी चुनी थी, या उन्हें दूरी दिखाने पर मजबूर किया गया? क्योंकि जो आवाज कभी सरकारों को हिलाती थी, वो अब खामोशी में डूबी हुई है। कई सूत्र कह रहे हैं कि राउत ने राजनीति से ब्रेक नहीं लिया, बल्कि उन्हें ब्रेक दिलाया गया। बीमारी असली है या बहाना, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो जाप शिरडी में चल रहा है, वो सिर्फ बीमारी के लिए नहीं लगता, वो किसी राजनीतिक पुनर्जन्म की तैयारी भी हो सकती है। क्या पता राउत अस्पताल से नहीं, राजनीति के नए अवतार के रूप में लौटें, या शायद फिर कभी ना लौटें। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या राउत साहब की पॉलिटिकल फाइल भी अब क्लोज्ड फॉर मेंटेनेंस है? वो लोग जो कल तक उनके ट्वीट्स से कांपते थे, आज वही लोग जल्दी ठीक हो लिखकर पीआर संभाल रहे हैं। राजनीति में बीमारी भी कभी कभी सबसे बड़ा नैरेटिव टूल बन जाती है, और यहां तो जाप तक लाइव अपडेट्स में बदल गया है। अगर सब ठीक है तो फिर इतने गुप्त तरीके से रिपोर्ट्स क्यों छिपाई जा रही हैं? अगर सब खराब है तो आधिकारिक बयान क्यों नहीं? क्यों पुरानी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं? क्या यह बीमारी का इलाज है या इमेज मैनेजमेंट का नया रूप? कुछ सूत्र कहते हैं दवाएं असर नहीं कर रही, कुछ कहते हैं अब बस दुआएं बाकी हैं। लेकिन जनता कहती है सच बताओ। तो सवाल सीधा है, क्या संजय राउत वाकई जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर ये लड़ाई कुछ और है, सियासत बनाम सच्चाई की? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहानी सिर्फ बीमारी की है, या इसके पीछे कोई और प्लॉट चल रहा है? कमेंट में लिखिए अपनी राय, वीडियो को शेयर कीजिए, और याद रखिए, राजनीति में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज असल में मेकिंग न्यूज भी हो सकती है। तो मुंबई की सियासत में आज हलचल है, बेचैनी है, और थोड़ा सस्पेंस भी है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के मुखर चेहरा संजय राउत अचानक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। हाँ, वही संजय राउत जो कल तक हर मुद्दे पर अपनी राय तीर की तरह छोड़ते थे, आज खुद इलाज की सुइयों में उलझ गए हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ तबीयत बिगड़ने की खबर है, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है? खबर है कि बुधवार की दोपहर अचानक राउत जी का ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से गिरा कि परिवार घबरा गया। घर पर ही चक्कर आया, और फिर तुरंत उन्हें मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, रिपोर्ट्स की जांच जारी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाइए संजय जी, और दूसरी तरफ वो जो फुसफुसा रहे हैं, क्या यह बीमारी असली है या पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का नया सीन? अब सुनिए ट्विस्ट।
जहां बीजेपी के कई नेता अस्पताल पहुंच चुके हैं, वहीं उद्धव ठाकरे और उनका परिवार अब तक मिलने नहीं पहुंचे। जी हां, वही उद्धव ठाकरे जिनके लिए राउत जी ने पिछले 5 सालों से तलवार की तरह लड़ाई लड़ी। अब वही उद्धव खामोश है, ना अस्पताल पहुंचे, ना कोई बयान दिया। और जनता पूछ रही है, क्या वफादारी का भी एक्सपायरी डेट होता है? कुछ ही दिन पहले राउत जी ने एक्स ट्विटर पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी तबीयत लंबे समय से खराब है, इसलिए वो भीड़ और पब्लिक इवेंट से दूरी बना रहे हैं। उस वक्त कई लोगों ने इसे हल्के में लिया। किसी ने कहा पब्लिसिटी स्टंट, किसी ने कहा सिंपैथी कार्ड। पर अब जब वो आईसीयू में हैं, वही लोग अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी शायद अब सिर्फ पॉलिटिकल इलनेस नहीं रही। सूत्रों की माने तो राउत जी की हालत हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से जुड़ी बताई जा रही है, लेकिन सियासी गलियारों में लोग फुसफुसा रहे हैं, दिल की बीमारी तो बहाना है, असल में दिल टूटा है। किससे टूटा? उद्धव ठाकरे से या फिर उस सिस्टम से जिसके लिए उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी? याद दिला दूं, राउत जी वही हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए खुलकर भाजपा से टक्कर ली थी। आज वही भाजपा के नेता अस्पताल पहुंचकर उनका हाल पूछ रहे हैं और उद्धव खामोश हैं। सियासत में ये रिश्तों का रिवर्स कार्ड कमाल का खेल दिखा रहा है। अब देखिए टाइमिंग, बीएमसी चुनाव आने ही वाले हैं। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट का मुख्य चेहरा अचानक बीमार पड़ जाता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजदीकियां चर्चा में हैं। क्या यह बीमारी सिर्फ शरीर की है या पार्टी की पॉलिसी प्रेशर का असर है? राजनीति में अक्सर कहा जाता है, जब नेता बीमार पड़ता है तो कई औरों की सांसें तेज हो जाती हैं। महाराष्ट्र में भी वही हाल है। उद्धव ठाकरे और राउत के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच साइलेंट टेंशन की खबरें आती रही हैं। राउत ने कई बार अपनी बात सोशल मीडिया पर संकेतों में कही, लेकिन उद्धव कैंप की तरफ से जवाब में हमेशा सन्नाटा रहा। अब जब वो अस्पताल में हैं, यह चुप्पी और गहरी लग रही है। क्या उद्धव ठाकरे का यह सन्नाटा राजनीतिक दूरी का इशारा है या फिर कोई निजी कारण? फोर्टिस अस्पताल के बाहर इस वक्त माहौल ऐसा है जैसे चुनावी नतीजे आने वाले हों। सपोर्टर्स नारे लगा रहे हैं, टीवी कैमरे चमक रहे हैं और डॉक्टरों से ज्यादा पत्रकार आईसीयू के बाहर तैनात हैं। किसी ने सही कहा है, भारत में 2 ही जगह पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है, एक नेता की रैली में और दूसरी उसके बीमार पड़ने पर। यह बात सुनकर शायद कठोर लगे, लेकिन भारतीय राजनीति में बीमारी भी एक टूल होती है, कभी सिंपैथी के लिए, कभी स्ट्रेटजी के लिए। अब सवाल यह है, क्या राउत जी की बीमारी भी उसी पॉलिटिकल प्लेबुक का हिस्सा है या वाकई हालत गंभीर है? अस्पताल ने अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की है, पर जो अंदर चल रहा है वो बाहर वाले सिर्फ चेहरे से पढ़ रहे हैं। संजय राउत सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की आवाज माने जाते हैं। वो बोलते थे तो लगता था पार्टी बोल रही है, आज वही आवाज खामोश है।